सर, आप बार बार कहते हैं कि पहले बिहार का हिस्सा था झारखंड, लेकिन अब झारखंड में एक बिहार बसता है। हम्म। भाषाई विवाद चल रहा है, खासकर दुमका धनबाद और बोकारो। आप इसको किस नज़र से देखते हैं और सरकार को किस ओर पहल करनी चाहिए? देखिए, ये विषय गंभीर है और ये विषय झारखंड के बने हुए 21 बरस होने के बाद भी इस रूप में सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो विरोधाभासों का प्रबंधन होना चाहिए राजनीतिक तौर पे, मुद्दों के तौर पे, वह अब तक की सरकारों ने नहीं किया है। और मेरा मानना होता है अभी भी कि हम सब जब भी कोई कदम उठाएं तो इनको ध्यान में रखें कि इससे कितने विरोधाभास पैदा होंगे, उसका प्रबंधन हम कैसे करेंगे। जिस समय हम कोई निर्णय लें उस निर्णय का दूरगामी प्रभाव क्या होगा, इसको हम उसी समय में समझ लें। आगे अब तक अगर ये नहीं हुआ तो आगे ये होना चाहिए, मेरा यही सुझाव इस सरकार को भी है। और अब जो स्थिति पैदा हो गई है उस स्थिति में से बाहर निकलने का एक ऐसा सुगम समाधान निकलना चाहिए ताकि लोगों के बीच में भावनाएं न भड़कें। कौवा कान ले गया तो कौवा के पीछे हम दौड़े, इसके बदले हम अपना कान देख लें हमारी जगह पर है कि नहीं है। तो इसमें ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो कई तरह के लोग इसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस सरकार में ऐसे लोग हैं जो इस पर विचार करेंगे और इसका समाधान निकल जाएगा। सर, ये माननीय शिक्षा मंत्री के यहाँ कैसे आना हुआ? शिक्षा मंत्री हैं हमारे क्षेत्र में, स्कूल के, विद्यालय के एक आध छोटे बड़े काम हैं। तो आज ही मुझे किसी ने फ़ोन किया और मुझे फिर वापस जाना था, तो जिसने मुझे फ़ोन किया उसका जवाब भी देना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैं यहाँ आ गया, इनसे मिल लिया, मिल के बात कर लिया। एक स्कूल है जिसकी प्रकृति में कुछ गड़बड़ी हुई है, पंजाब कन्या विद्यालय है। उसके साथ ही एक ही नोटिफिकेशन में 3 विद्यालयों को सुविधाएं मिलने की बात हुई, 2 को मिल गई, 1 को नहीं मिला। तो बहुत दिन से लटका है, 3-4 वर्षों से लटका है। तो मैं आया था उसी का निवेदन करने कि भाई समरूप तरीका से विचार करें हम लोग ताकि हो जाए। स्कूल कहाँ है सर? जमशेदपुर में है, जमशेदपुर में क्या नाम है? भालोबासा में पंजाब कन्या विद्यालय। तो फोन चला गया होगा यहाँ से तो तुरंत? नहीं, यहाँ मैंने उन लोगों को कहा था कि आप व्हाट्सएप पर कागज़ भेज दीजिएगा, तो माननीय मंत्री जी ने अपने सहायक को बुला के नोट करा दिया। वो मेरे पास अभी तक पहुँचा नहीं था, जैसे ही पहुँचेगा मैं इनको व्हाट्सएप कर दूँगा। सर, आज बजट भी पेश हुआ है। सर, कैसा बजट है? आप क्योंकि जानकार हैं इन चीज़ों के। देखिए, बजट अंतर्राष्ट्रीय विकास की प्रतिस्पर्धा की प्राथमिकताओं वाला बजट है। देश को 5,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था बनानी है, उसके लिए महंगी आधारभूत संरचनाएं खड़ा करना है, उसका बजट है। उसके हिसाब से इस बजट की प्रशंसा की जाएगी। मगर आज हमारे यहाँ जो महंगाई है, बेरोजगारी है, आर्थिक असमानता बढ़ रही है, उसको सुलझाने का कोई प्रयास इस बजट में नहीं है। मेरा यही मंतव्य बना है कि शहरीकरण बढ़ रहा है, सरकार ने स्वीकार किया है, मगर शहरों में जो सुविधाएं हैं वे सुविधाएं सभी को नहीं मिल रही है और शहरी जीवन दिन पर दिन महंगा होते जा रहा है। तो जब शहरी जनसंख्या बढ़ेगी और शहरी जीवन महंगा होते जाएगा और इस विरोधाभास का हम समाधान नहीं निकालेंगे और बजट इसके बारे में मौन रहेगा तो इससे बहुसंख्यक लोगों को कोई मदद सहायता नहीं मिलेगी। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, विकास के महंगी अधोसंरचनाएं खड़ा करना है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, इसके लिए बजट ठीक है। और आम आदमी के जीवन में गुजर बसर करने लायक स्थिति बने, महंगाई कम हो, आर्थिक असमानता दूर हो, गरीबी हटे, खास करके शहरी गरीबी हटे, इन सब चीज़ों को देखें तो इसका कोई प्रयास इसमें नहीं किया गया है। सर, इनकम टैक्स स्लैब 10 का 10 है, लेकिन उद्योगपतियों को जो दिया जाता है पहले से 12% दिया जाता है, अब 7% उनसे ही ये किया जाएगा। नहीं, आयकर स्लैब के बारे में लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि आयकर स्लैब हम इस तरह से निर्धारित करेंगे कि जो मध्यम वर्ग है और निम्न मध्यम वर्ग है उसको थोड़ी राहत मिल जाएगी और जो अधिक कमाई कर रहे हैं उनका अधिक योगदान टैक्स के माध्यम से हो। ये अभाव खलता है। हम सभी को उम्मीद थी कि इसके बारे में कोई ना कोई
बजट में प्रावधान किया जाएगा। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in